हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नदियाँ। और नदियों के अंदर भी मैं सिंधु अपवाद तंत्र के बारे में डिस्कस करूंगी। जो ऊपर की तरफ सिंधु नदी, व्यास, झेलम, चिनाब और ये सब जो नदियाँ बहती है, इनकी सहायक नदियाँ, उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ पे जाके ये मिलती है, तो इसके बारे में हम विद डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो डायग्राम से क्या होता है कि हमें मैप के थ्रू चीज़ें और अच्छे से याद रहती हैं और एग्जाम में हम भूलते नहीं है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और कमेंट से बताएगा कि आपको कैसा लगा। और एक और चीज देखिए, अभी दिवाली नजदीक है तो टेक्स्ट बुक के ऊपर सेल चल रही है, कामयाबी एक्सप्रेस सेल, जिसके अंदर अगर आप कूपन कोड लगाते हैं CHCHL तो आपको 14% ऑफ मिलेगा। और 1 ईयर का पास तो आपको जस्ट 601 रुपीज में मिल जाएगा। इसके अंदर आपको फुल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्री के, मेंस के सारे टेस्ट मिलेंगे। हिमालय अपवाह तंत्र, देखिए हिमालय अपवाह तंत्र से क्या मतलब है कि हिमालय के अंदर जो नदियां बहती है, वहां से जो नदियां प्रवाहित होती है, उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले सिंधु अपवाह तंत्र, सेकंड है गंगा अपवाह तंत्र और थर्ड है ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। सबसे पहले आता है सिंधु अपवाह तंत्र। अब देखिए सिंधु अपवाह तंत्र में किसको शामिल किया गया है। भारत में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब। तो सिंधु अपवाह तंत्र की बात आए तो उसके अंदर कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं या किन किन राज्यों में बहने वाली नदियां सम्मिलित हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन 4 राज्यों में बहने वाली नदियों को सम्मिलित रूप से सिंधु अपवाह तंत्र में शामिल किया गया है। अब पढ़ेंगे हम सिंधु नदी के बारे में। तो सबसे पहले आता है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतीय क्षेत्र में बोखरचू नामक स्थान के पास स्थित हिमनद से होता है। सिंधु नदी आती है बाहर से, भारत के बाहर से भारत में प्रवेश करती है। तो भारत के बाहर कहाँ पे स्थित है, ये तिब्बत में। तो तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खबान कहते हैं। सिंगी खबान का मतलब क्या होता है, सिंह जैसे मुख वाली नदी। अब देखिए भारत के अंदर ये नदी कहाँ पे एंटर करती है, दमचोक नामक स्थान में। लद्दाख में दमचोक नामक स्थान है, वहां पे ये एंटर करती है। तो यह नदी दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है तथा यह नदी लद्दाख तथा जास्कर श्रेणियों के बीच बहती है और लेह इसी नदी के किनारे पर स्थित है। फिर नेक्स्ट है सिंधु नदी की सहायक नदियां। देखिए सहायक नदियां कौन कौन सी, अब 2 प्रकार की होती है, एक तो दाएं हाथ की तरफ और दूसरा बाएं हाथ की तरफ। तो सबसे पहले आता है दाएं हाथ की तरफ की सहायक नदियां। श्योक, हुंजा, गिलगित, स्वात, काबुल, गोमल, खुर्रम, टोची, विबोआ, संगर, शिगार। और बाएं हाथ की तरफ की नदियां कौन सी हैं, सुरु यानी ट्रॉन्स, जास्कर, पंचनद। देखिए इन्हें याद करना मुश्किल है, लेकिन अब जब हम बार बार इसे रिवाइज करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली ये दिमाग में याद होने लगती है। और जब एग्जाम में 4 ऑप्शन देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब देखिए डायग्राम के थ्रू आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए इसका उद्गम का बोखरचू हिमनद कैलाश पर्वत से इसका उद्गम होता है। फिर भारत में देखिए दमचोक में एंटर करती है और दमचोक में कहा, ये लेह लद्दाख की तरफ। फिर ये जास्कर श्रेणियां इसके आसपास ही है। फिर आगे जाकर के ये भारत से बाहर निकल के पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और फिर इसके देखिए दाएं हाथ की तरफ जो नदी है, जैसे गिलगित, सुंजा, श्योक, गलवान, ये सब दाएं हाथ की तरफ हो गई। और बाएं हाथ की तरफ ये बुर्जी, झेलम, ये सब सिंधु नदी से बाहर निकल के फिर अरब सागर में गिरती है। अब नेक्स्ट है चिनाब नदी, भी सिंधु उपा तंत्र के अंदर ही आती है और हिमाचल प्रदेश में लाहौर और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में ट्रांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। तो सबसे पहले बताया गया कि चिनाब नदी का उद्गम कैसा होता है और किनसे बनती है ये। फिर नेक्स्ट क्या है, चिनाब नदी को बारालाछा दर्रे के पास स्थित बारह शिगिरी हिमनद से जल प्राप्त होता है। अब इसमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है, जो बड़ा लाछा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, वहां से इसको पानी प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है, यहाँ सिंधु नदी की एक सहायक नदी है और चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में दुल्हस्ती, सलाल, बगलिहार परियोजना स्थित है। देखिए ये आती तो हिमाचल प्रदेश से है, लेकिन इसकी परियोजनाएं है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी परियोजना है, दुल्हस्ती, सलाल, बगलिहार, ये सब परियोजनाएं है चिनाब नदी पर। फिर नेक्स्ट है, यहाँ जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब के मैदानी इलाकों में बहती और चिनाब नदी की सहायक नदियां हैं मियार नाला, सोहल, थिरोट, भुट नाला, मारुसदर और लिद्रारी। ये डायग्राम से आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश से होकर के जम्मू कश्मीर पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में जाती है और वहां से होकर के अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है झेलम नदी। अब झेलम भी सिंधु उपा तंत्र का ही एक हिस्सा है और इसका मूल नाम क्या है, वितिस्ता नदी। ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि झेलम नदी का पौराणिक नाम क्या है, तो वितिस्ता नदी। फिर नेक्स्ट है, झेलम नदी कश्मीर घाटी में पीर पांजल पर्वत श्रृंखला की पदस्थली में बैरीनाग झील से बैरीनाग झरने के रूप में निकलती है। ये पीर पंजाल श्रृंखला की पदस्थली में बैरीनाग झील से निकलती है। झेलम सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और ये भारत के जम्मू कश्मीर में, पीओके और पाकिस्तान में बहती है। और झेलम नदी पर परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, किशन गंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना। और झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदी है किशन गंगा नदी। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक तो परियोजना है किशन गंगा परियोजना और तुलबुल परियोजना। और नेक्स्ट इसकी सहायक नदी कौन सी है, किशन गंगा नदी। और आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर से होते हुए बाहर निकलती है, उसके बाद पाकिस्तान से होते हुए वापस सिंधु नदी में मिल जाती है।
नेक्स्ट है रावी नदी। इसका ऋग्वैदिक कालीन नाम पुरुषिणी है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि रावी नदी का पौराणिक नाम क्या है? पुरुषिणी। और इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास होता है और यह नदी चंबा घाटी में बहती है। फिर नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर चमेरा बांध स्थित है और पंजाब में इस नदी पर थीन, रंजीत सागर बांध तथा शाहपुकड़ी परियोजना है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हिमाचल प्रदेश में तो इस पर कौन सा बांध है? चमेरा बांध। और पंजाब में है रंजीत सागर बांध। और नेक्स्ट है इसकी सहायक नदियां भदल नदी, सियूल नदी, बैरा नदी, तांतगिरी नदी। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और आप ये डायग्राम देख सकते हैं। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर और पंजाब से होकर बाहर निकल के चिनाब में मिलती है और चिनाब के साथ मिलकर पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है व्यास नदी। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से होता है और यह नदी कुल्लू घाटी से बहती है। पंजाब के हरिके नामक स्थान पर सतलज से मिलती है और इस नदी पर पौंग बांध स्थित है हिमाचल प्रदेश में और इस बांध से महाराणा प्रताप सागर जलाशय का निर्माण होता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं व्यास नदी को। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से ये निकलती है, पंजाब में जाकर के सतलज नदी से मिल जाती है और फिर सतलज नदी का वही भारत से बाहर निकल के पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो ये सतलज नदी की सहायक नदी भी है। व्यास और रावी नदी दोनों ही रोहतांग दर्रे से निकलती है। फिर नेक्स्ट है सतलज नदी। इस नदी का उद्गम तिब्बत में राक्षसताल से होता है और तिब्बत में इसे लांगचेन खम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो सतलज नदी है वो भी भारत की बाहर से आती है और भारत में प्रवेश करती है और यह सिंधु नदी के समानांतर चलती है और हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे में भारत में प्रवेश करती है। तो देखिए सतलज नदी की एंट्री कहाँ से होती है? हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे से। और हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर नाथपा झाकड़ी परियोजना है। तो ये कई बार पूछते हैं कि नाथपा झाकड़ी परियोजना कहाँ पे है? सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में पंजाब सीमा क्षेत्र पर भाखड़ा नागल बांध भी स्थित है और भाखड़ा नागल बांध से हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर जलाशय का निर्माण होता है। तो ये भी सतलज नदी पर ही बनाया गया है। फिर हरिके नामक स्थान से इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रारंभ होती है और सतलज नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिलती है। और डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये बाहर तिब्बत से होकर के आती हैं। बाहर देखिए आप तिब्बत से होकर के आती है और शिपकिला दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती हैं और उसके बाद पंजाब से होते हुए भारत से बाहर निकलती है और फिर सिंधु नदी में मिल जाती है। और लास्ट में आप ये ओवरऑल पूरा मैप देख लीजिए जिसके अंदर हमने ऊपर वाला पोर्शन पढ़ा सिंधु अपवाद तंत्र और कौन कौन सी नदियां पढ़ी हमने? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास। जिसमें आप देख सकते हैं सिंधु भारत के बाहर से आती है और लद्दाख से होते हुए सीधा बाहर चली जाती है। फिर नेक्स्ट हमने झेलम पढ़ी थी। झेलम जम्मू कश्मीर से उद्गम होता है और भारत के बाहर निकल के चिनाब में मिल जाती है। फिर नेक्स्ट चिनाब पढ़ी थी। चिनाब हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है, जम्मू कश्मीर से होते हुए आगे जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर नेक्स्ट रावी पढ़ी। रावी का भी उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है, पंजाब से होते हुए भारत के बाहर चिनाब में मिल जाती है। और फिर नेक्स्ट आती है व्यास। व्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब में जाकर के सतलज नदी से मिल जाती है। और सतलज नदी भी भारत के बाहर तिब्बत से स्टार्ट होती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश से पंजाब से होते हुए आगे जाके चिनाब में मिल जाती है। और चिनाब नदी जो है वो आगे जाके किससे मिलती है? सिंधु नदी से। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से एक नदी है, झेलम नदी का उद्गम होता है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ से 3 नदियों का उद्गम है, चिनाब, रावी और व्यास। हिमाचल प्रदेश से 4 नदियाँ जाती हैं, जिसमें से 3 का तो उद्गम भी हिमाचल प्रदेश से ही होता है, चिनाब, रावी और व्यास। और सतलज नदी जो कि बाहर से आती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से होते हुए, पंजाब से होते हुए चिनाब में शामिल हो जाती है। तो ये वाला पोर्शन हमने पढ़ा और ऐसे धीरे-धीरे हम ब्रह्मपुत्र वाला, गंगा वाला सारे पढ़ लेंगे।